गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस में चैप्टर 3 रीड करने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का मीनिंग क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है धागा और फैब्रिक का मतलब होता है जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी जो कपड़े हैं वो उसी धागे से बनाए जाते हैं और धागा किससे मिलके बना होता है? फाइबर से मिलके बना होता है, ठीक है। यानी कि थ्रेड का भी एक बारीक सा जो फिलामेंट है, ठीक है, जिसके थ्रू एक थ्रेड फॉर्म होता है उसे बोला जाता है फाइबर। तो फाइबर भी अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कि नेचुरल चीज़ों से मिलके बने होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स। और कुछ फाइबर्स क्या होते हैं जो सिंथेटिक तरीके से बने होते हैं, मैन मेड होते हैं, जिसे ह्यूमन बनाता है केमिकल के थ्रू, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है? सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है या फिर आर्टिफिशियल फाइबर बोला जाता है। तो क्यों ज़रूरत हुई सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर बनाने की जब नेचुरल फाइबर थे हमारे पास? तो नेचुरल फाइबर नेचुरल चीज़ों से मिलके बने हुए हैं और जो नेचुरल चीज़ें हैं वो भी क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। तो जैसे जैसे फाइबर या फैब्रिक की डिमांड बढ़ती गई तो वैसे वैसे जो फाइबर है वो फॉर्म होते गए, ठीक है। लेकिन वो जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई तो जो डेवलपमेंट है फाइबर बनाने की जो प्रोसेस है वो मतलब उसे फुलफिल नहीं कर पाई। इसी वजह से यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर बनाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोथ्स आर वन ऑफ द आवर बेसिक नीड। कपड़े क्या है? सबसे बेसिक नीड है। सबसे फर्स्ट नीड क्या होती है? फूड होती है। देन उसके बाद सेकंड नीड क्या होती है? कपड़े, क्लोथ्स, ठीक है। We wear clothes mainly to protect our bodies from the weather conditions such as heat, cold and rain। यानी हम लोग कपड़े के क्यों पहनते हैं? ताकि हम लोग वेदर से बच सके, क्योंकि जब ठंड होती है तो हम लोग कोट या और स्वेटर वगैरह पहनते हैं, ठीक है। तो हर टाइप के वेदर से जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। We wear different types of cloth according to the climate, occupation, culture, traditions and daily need। यानी हम अलग अलग टाइप के अलग अलग ओकेजन पर अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्लाइमेट के हिसाब से कपड़े चेंज करते हैं। अगर सर्दी होती है तो स्वेटर वगैरह भी पहनते हैं, अगर गर्मी होती है तो बारीक कपड़े पहनते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन यानी सब अपने अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। जैसे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है तो वो अपना कोई अलग उसका जो भी रहेगा यूनिफॉर्म वो पहनेगा। अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहनोगे। तो अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से, अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया या डेली नीड, ठीक है। द क्लोथ्स दैट वी वियर डेली, द टॉवल्स, द कर्टन, बेड शीट, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लोथ्स etc आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ अ फैब्रिक। यानी हम लोग जो डेली यूज़ में जो भी क्लोथ्स वगैरह यूज़ में लेते हैं, ठीक है, डेली यूज़ में जो भी क्लोथ्स हमारे काम में आते हैं वो अलग अलग टाइप के फैब्रिक के होते हैं। जैसे कि बाथरूम में जो कर्टन्स होते हैं वो एक अलग टाइप के फैब्रिक के बने होते हैं, ठीक है। बेडशीट वगैरह अलग टाइप के फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक इज कॉमनली कॉल्ड द क्लोथ। फैब्रिक क्या होता है? क्लोथ ही, फैब्रिक को ही क्लोथ बोला जाता है। आगे लिखा हुआ है फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। यानी फाइबर्स और उनके अलग अलग टाइप्स, यानी फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर। यानी जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक का मतलब क्या देखा हम लोगों ने? फैब्रिक को ही क्लोथ बोला जाता है। तो वो जो क्लोथ्स होते हैं वो फाइबर से मिलके बने होते हैं। फाइबर्स आर द लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक द मटीरियल। फाइबर क्या होता है? एक थ्रेड लाइक मटीरियल होता है, बट थ्रेड क्या होता है? थोड़ा थिक होता है। और जो फाइबर होगा वो उससे थोड़ा फाइन होगा, थोड़ा थिन होगा, ठीक है, फिलामेंट जैसा। तो जो फाइबर्स होते हैं वो लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, जैसे कि थ्रेड होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइबर, नेचुरल, सिंथेटिक एंड द मिक्स्ड फाइबर। यानी कि 3 टाइप के फाइबर्स पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर, सेकंड है यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर और थर्ड क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फाइबर। तो नाम से ही पता लग रहा है नेचुरल फाइबर जो नेचुरल मटेरियल से मिलके बना होगा, जो नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके जिस फाइबर को बनाया जाएगा वो नेचुरल फाइबर होगा। और जिसमें सिंथेटिक या कोई आर्टिफिशियल चीज़ का यूज़ किया जा रहा है जिसमें कोई नेचुरल चीज़ नहीं है वो क्या होगा? सिंथेटिक फाइबर होगा। और मिक्स्ड फाइबर क्या होगा? जिसके अंदर नेचुरल और सिंथेटिक दोनों ही मिक्स्ड होंगे। यानी वो मटेरियल वैसे मटेरियल जो कि नेचुरल है और कुछ मटेरियल जो कि सिंथेटिक है, तो दोनों का यूज़ करके जिस फाइबर को बनाया जाएगा उसे मिक्स्ड फाइबर बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो नेचुरल फाइबर है वो भी 2 टाइप के हैं। फर्स्टली है प्लांट फाइबर एंड द एनिमल फाइबर। तो वो फाइबर जो कि प्लांट के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें प्लांट
के मटेरियल या प्लांट की ज़रूरत होती है जिन्हें बनाने के लिए, वो प्लांट फाइबर होंगे, और जिन्हें बनाने के लिए एनिमल की ज़रूरत होती है वो एनिमल फाइबर होंगे। ठीक है, जैसे प्लांट फाइबर क्या है, कॉटन है, जूट है, इनका एक अलग प्लांट होता है। ठीक है, अब एनिमल फाइबर जो एनिमल से मिलता है, जैसे कि वुल हो गया, ऊन हो गया, शिप से मिलती है। ठीक है, सिल्क हो गया, सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ये क्या है, एनिमल फाइबर में काउंट किए जाएंगे। इसके बाद है इसमें डिटेल्स में हम लोग देखते हैं, तो नेचुरल फाइबर्स लिखा हुआ है। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन क्या है इसकी, द फाइबर दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स, यानी वो फाइबर्स जो कि प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं या जिन्हें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है उन्हें नेचुरल फाइबर बोला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया कॉटन, जूट, कोयर, हेम्प एंड फ्लेक्स आर द एग्जांपल ऑफ द फाइबर वी गेट फ्रॉम द प्लांट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल फाइबर्स के। वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, यानी वुल और सिल्क एनिमल के थ्रू मिलते हैं। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लिस ऑफ द शिप और द गोट, यानी वुल कहाँ से मिलता है, शिप से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट, याक एंड कैमल, यानी जो वुल है वो कैमल के जो हेयर है उनसे भी बनाया जाता है, रैबिट और याक के हेयर से भी बनाया जाता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म के कोकून से क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड द नेचुरल फैब्रिक, यानी वो फैब्रिक जो नेचुरल फाइबर से मिलकर बना होता है उसे नेचुरल फैब्रिक बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ एडवांटेजेस दिए गए हैं कि नेचुरल फाइबर के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, दीज फैब्रिक्स एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वेट, यानी जो नेचुरल फैब्रिक होते हैं, यानी नेचुरल फाइबर से बने हुए जो फैब्रिक होते हैं वो ज़्यादा वाटर और ज़्यादा स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे जो समर है उस टाइम पे जो भी मतलब नेचुरल फैब्रिक्स पहनता है उन्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। ठीक है, सेकेंड लिखा हुआ है दे अलाउज एयर टू पास थ्रू देम, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं, ये एयर को भी पास होने देते हैं। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर दे आर बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर उसको सॉइल के नीचे तो कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक रखा जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा बायोडिग्रेडेबल, और जो डिकम्पोज नहीं होता वो क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेचुरल फैब्रिक होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड डू नॉट इफेक्ट द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को किसी भी टाइप का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों से ही मिलके बने होते हैं। इसमें इसके बाद डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का एडवांटेज होता है और हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज भी साथ में होता है। तो यहाँ पर नेचुरल फैब्रिक्स के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीजेस फॉर द लॉन्ग, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इनमें सलवटें पड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दे में श्रिंक ऑन द ऑर्डिनरी वॉशिंग, और जैसे ही इनको धोया जाता है, इनको वॉश किया जाता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जैसे कि कॉटन के फैब्रिक होते हैं। ठीक है, थर्ड है दे कैन इजीली बी अटैक्ड बाय द मॉथ्स एंड द मोल्ड्स, यानी कि इन पे कीड़े लगना, फंगस लगना बहुत ईजीली हो जाता है इन पर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, और ये जल्दी सूखते भी नहीं है नेचुरल फैब्रिक्स। फिफ्थ है नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड डू नॉट क्वाइट अफोर्डेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और इन्हें ईजिली अफोर्ड नहीं किया जा सकता नेचुरल फैब्रिक्स को, इसी वजह से सिंथेटिक फाइबर बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लिखा हुआ है ह्यूमन मेड और द सिंथेटिक फाइबर, यानी वो फाइबर जो कि ह्यूमन बनाता है जिसे सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाएगा, ह्यूमन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर्स बोला जाएगा। इसके बाद इसमें जो इसमें डेफिनेशन दी गई है, क्या है डेफिनेशन, द फाइबर्स दैट आर मेड बाय द ह्यूमन फ्रॉम द डिफरेंट केमिकल इन द इंडस्ट्री आर कॉल्ड द ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर, यानी वो फाइबर जो कि ह्यूमन बनाता है और अलग अलग टाइप के केमिकल का यूज़ करके बनाता है तो उन्हें सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम, यानी मोस्टली जो सिंथेटिक फाइबर्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, पेट्रोलियम के बने होते हैं। ठीक है, द फैब्रिक मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर इज कॉल्ड द सिंथेटिक फैब्रिक, यानी वो फैब्रिक जो कि सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बना होता है उन्हें सिंथेटिक फैब्रिक बोला जाता है। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए गए, क्या क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट है एडवांटेज है यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर का, सिंथेटिक क्लोथ्स आर मोर ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेंटेन, यानी ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल का मतलब लंबे टाइम तक चलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। और नेक्स्ट क्या दिया गया, ईजी टू मेंटेन, यानी इसे ईजिली मेंटेन करके रखा जा सकता है। सेकेंड है दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, ड्राई अप फास्ट एंड आर रिंकल फ्री, जो
नेचुरल फाइबर्स के जो डिसएडवांटेजेस थे वही सिंथेटिक फाइबर के क्या हो जाएंगे, एडवांटेजेस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो सिंथेटिक फाइबर है वो नेचुरल फाइबर के डिसएडवांटेजेस को देखकर ही बनाया गया। तो उनके डिसएडवांटेजेस क्या कहते हैं, तो वो जल्दी नहीं सूखता और क्या था, उसमें रिंकल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, धोने के बाद वो सिकुड़ जाते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट यानी इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, ये एक तो सिकुड़ते नहीं है धोने पर, ठीक है, और क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये ड्यूरेबल है, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे, ठीक है, रिंकल फ्री होते हैं, ठीक है। तो इसमें सेकंड लिखा हुआ है दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, ड्राई अप फास्ट एंड आर रिंकल फ्री। ये कोई वाटर और स्वेट को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, और जल्दी सूख जाता है। सिंथेटिक क्लोथ्स आर नॉट अटैक्ड बाय द मोथ्स एंड द मोल्ड। जैसे कि उसमें डिसएडवांटेजेस क्या था कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फैब्रिक्स जो होते हैं, उन पर मोथ्स एंड मोल्ड यानी कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज हो जाएगा। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या दिए गए हैं, तो फर्स्ट दिया गया है दे डू नॉट अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम एंड हेंस आर नॉट गुड फॉर द समर, यानी इससे एयर इजीली पास नहीं हो सकती, इसी वजह से इसको समर में नहीं पहना जा सकता, ठीक है, सिंथेटिक फैब्रिक को। सेकंड है दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, यानी कि स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है और इसका एक एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस कैसे कि जब ये कोई वाटर या स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये जल्दी ड्राई अप हो जाएगा, जल्दी सूखने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब ये स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है इसे पहनने के बाद। तो थर्ड वाला क्या है, दे इजीली कैच फायर, ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं। एंड फोर्थ है दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि मैंने बताया था जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाएगा, और जो इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे उन्हें बायोडिग्रेडेबल बोला जाएगा। तो जो नेचुरल फाइबर्स है वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। अब इसमें डू यू नो में लिखा हुआ है द केमिकल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सिंथेटिक फाइबर गेट मिक्सड इन द वाटर बॉडीज एंड पोल्यूट देम, यानी कि जब सिंथेटिक फैब्रिक या सिंथेटिक फाइबर जब यूज़ में नहीं लिया जाता और उसको ऐसे ही वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाएगा किसी तालाब में, नदी में, तो उसका जो केमिकल होता है, जो केमिकल सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है वो पानी के अंदर घुल जाता है और उसको पोल्यूट कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। सो दे आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, इसी वजह से जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इसके बाद जो थर्ड है वो क्या दिया गया, मिक्स्ड फाइबर। तो मिक्स्ड फाइबर में क्या लिखा गया है, द फाइबर मेड बाय द ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर विद द सिंथेटिक फाइबर टू ऑब्टेन द सुपीरियर एंड यूजफुल फाइबर आर कॉल्ड द मिक्स्ड फाइबर। यानी मिक्स्ड फाइबर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कुछ प्रॉपर्टीज़ नेचुरल फाइबर में अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब सिंथेटिक फाइबर में देखा जाए तो उसमें भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक साथ हो जाएगी, और दो की प्रॉपर्टीज़ जब एक में मिल जाती है तो वो क्या होता है, एक एडवांटेजेस ही होता है। इसी वजह से यहाँ पर मिक्स्ड फाइबर बनाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो मिक्स्ड फाइबर क्या होता है, वो फाइबर जो कि सिंथेटिक फाइबर्स को जब नेचुरल फाइबर्स में जब मिक्स किया जाएगा तो वहाँ पर ब्लेंड किया जाएगा, ठीक है, मिक्स्ड मतलब ब्लेंड किया जाएगा तो वहाँ पर मिक्स्ड फाइबर फॉर्म होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया गया है टेरीकोट, ठीक है, टेरीकोट क्या है, एक मिक्स्ड फाइबर है, नाम से पता लग रहा है। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट है टेरी और सेकेंड है कोट, ठीक है। तो टेरी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है जिसे टेरिलीन बोला जाएगा फुल फॉर्म। अब कॉट है तो कोट क्या है, कॉटन, जो कि क्या है, नेचुरल फाइबर। तो दो फाइबर्स हो गए, एक नेचुरल हो गया और एक सिंथेटिक हो गया। टेरिलीन क्या है, यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर है, और कॉटन क्या है, यहाँ पर नेचुरल फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर प्लस सिंथेटिक फाइबर प्लस नेचुरल फाइबर, तो क्या हो गया, यहाँ पर एक मिक्स्ड फाइबर बन गया। इसी तरीके से टेरी सिल्क हो गया, यानी टेरिलीन प्लस सिल्क, टेरीवुल हो गया, टेरिलीन प्लस वुल, ठीक है। ये क्या है, मिक्स्ड फाइबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू।